नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो इन टेंसों की जो पहचान होती है, इन वाक्यों की जो पहचान होती है, उसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी कि पढ़ने से ऐसा लगता है कि कार्य जो है लगातार चल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब भी वही है, जो चीज लगातार चल रही हो। इसका बनाने का नियम क्या होता है, यानी कि सकारात्मक वाक्य कि बनाने के नियम क्या होते हैं। तो वो नियम कुछ इस तरह से हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आती है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आता है। तो यहाँ पे वाज वर, वहां पे इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी होता है और उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो सेंटेंसों से इन्हें समझते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, मैं घूमने जा रहा था। ठीक है, घूमने जा रहा था, कंटिन्यूअस यहाँ पे बात चल रही है। तो इंग्लिश क्या बनेगी, सबसे पहले मैं की इंग्लिश यानी कि आई, उसके बाद में आई के अगर आप रूल देखेंगे क्या आता है, वॉज या वर। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो वॉज आएगा, अगर बहुवचन है तो वर आएगा। तो आई तो एक वचन ही है, तो आई के साथ वॉज आएगा। उसके बाद में जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। तो गो पर आईएनजी, गो फर्स्ट होती है और गो पर आईएनजी। और घूमने की इंग्लिश हो जाएगी फॉर ए वॉक। एक और सेंटेंसेस समझते हैं। वह पत्र लिख रही थी। तो सबसे पहले क्या आएगा, रूल के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आती है। तो सी, सी का मतलब होता है मतलब वो एक वचन है तो इसलिए वॉज आया है। उसके बाद में लिखना, यहाँ पे जो है वो क्रिया है, तो लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी आया है इसलिए राइटिंग हो गया। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो कि पत्र है, ये लेटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सकारात्मक वाक्य काफी आसान है। अब इनके नकारात्मक वाक्यों को देखते हैं, या जब नहीं का प्रयोग होता है तो उन्हें कैसे बनाते हैं। तो ये भी लगभग वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद में नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे राम घूमने नहीं जा रहा था, इस सेंटेंस को आप देखेंगे, राम घूमने नहीं जा रहा था। तो नियम के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा राम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज या वर। तो राम एक वचन है तो इसलिए वाज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना यानी कि गो, तो उस पर आ जाएगा आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। और फिर घूमने की इंग्लिश हो जाएगी फॉर ए वॉक। इस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से एक, तो क्योंकि एक वचन है इसलिए वाज आएगा। नकारात्मक है इसलिए नॉट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोचना, तो सोचने को थिंक बोलते हैं, थिंक पे आईएनजी आ गया। और फिर तुम्हारे बारे में, तो ये जो तुम्हारे बारे में है, तो बारे का के लिए इंग्लिश बनी है अबाउट, और तुम्हारे का मतलब हो गया यू। तो ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। अब देखते हैं इसके प्रश्नवाचक वाक्यों को, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में अगर प्रश्नवाचक है तो उन्हें कैसे बनाया जाता है। यानी कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो नियम कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसके बाद वाज या वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इन्हें। राम कहाँ जा रहा था, इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, राम कहाँ जा रहा था। तो अब क्योंकि प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है हमारा कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो इसलिए वेयर सबसे पहले आ गया। नियम के हिसाब से इसमें आपका क्या आएगा, इसके बाद इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है राम, तो राम एक वचन है इसलिए, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है इसलिए इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आया, प्रश्नवाचक शब्द आया, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या वर में से एक। राम एक वचन है तो इसलिए इसमें वॉज आया। तो जो भी करता होगा उसी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। अब इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है राम, और फिर यहाँ पे जो क्रिया है वो है जाना, यानी कि गो। और गो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए गो पर आईएनजी आ जाएगा, गोइंग। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया, वेयर वाज राम गोइंग।
एक और सेंटेंस देखते हैं इसका, क्या वह क्या कार्य कर रही थी। अब देखिए जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाया था या इसका जो नीचे वाला सेंटेंस है, दोनों में क्या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम दोनों को ही देख लेते हैं। इस बार जो क्या शब्द है उसमें वो बीच में आया है। तो क्या शब्द की जो इंग्लिश होती है, उसकी इंग्लिश बनाने के लिए जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो होता है व्हाट। तो क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश बनेगी व्हाट। इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज या वर्ब में से एक। अब हमें इसके लिए देखना पड़ेगा कि करता क्या है। करता है वह, और वह एक वचन ही होता है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। अब वो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, तो आप इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। वॉज के बाद आप चाहे आप ही लगाएं चाहे शी लगाएं, वो आपके ऊपर है। इससे अच्छा, कार्य कर रही थी तो लड़की की बात हो रही है, तो हमें समझ आ गया लड़की है, तो इसलिए हम शी लगाएंगे यहाँ पे। और क्रिया क्या है यहाँ पे? क्रिया है यहाँ पे करना। तो करने के लिए होता है डू, तो डू पे हो गया आईएनजी। तो वेयर वॉज शी डूइंग। और अगर आप नियम को भी देखेंगे यहाँ पे, उसी हिसाब से हमने बनाया है। सबसे पहले WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद में वॉज या वर आता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे, आप अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस बनाया है। अब इसके नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे? आप देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को नीचे वाले सेंटेंस में एक शब्द कॉमन है, क्या, और यहाँ पे भी क्या है। लेकिन एक बात अलग है यहाँ पे, कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो क्या शब्द आया था वो बीच में आया था, जबकि यहाँ पर जो क्या शब्द है वो सबसे पहले आया है। तो कभी भी अगर क्या शब्द आपके एकदम शुरुआत में आया हो तो उसकी इंग्लिश, और तो क्या शब्द से हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक है। लेकिन अगर क्या शब्द सबसे शुरुआत में आए तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें व्हाट का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख देना पड़ता है, और उसी से ही हमारा वो सेंटेंस बन जाता है। जैसे ऊपर वाले में हमने व्हाट लिखा था इस क्या की इंग्लिश बनाने के लिए, यहाँ पर भी क्या है, लेकिन यहाँ पे व्हाट नहीं लिखा। तो यहाँ पे सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और उसी से ही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो नियम पूरा वही है, बस ये WH फैमिली जो यहाँ पे लिखा था इस रूल में, ये वाला हट जाएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है। इसके आगे का नियम सेम रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट है हमारा लोग, तो लोग ज्यादा हैं, बहुवचन है, इसलिए वर आ गया। इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट यानी कि पीपल। उसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, यानी कि नाचना, यहाँ पे क्रिया है, तो डांस पर आईएनजी आ जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। और स्टेज पर इसकी इंग्लिश बन जाएगी ऑन द स्टेज। तो इस तरह से ये हमारा जो है प्रश्नवाचक बन गया पास्ट कंटिन्यूअस का। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इसका क्या नियम है? नियम लगभग वैसे ही है प्रश्नवाचक की तरह। सबसे पहले WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड आएगा, प्रश्नवाचक शब्द आएगा, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो समझते हैं सेंटेंसेस से। मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी? तो सबसे पहले बनेगी क्यों की इंग्लिश, क्योंकि प्रश्नवाचक तो ये है ही, तो वाई, वाई सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद में आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट है हमारा मम्मी, आप चाहे मॉम लिखे मम्मी लिखे, दोनों लिख सकते हैं आप। तो उसके हिसाब से आपका वॉज आ गया, मम्मी एक ही होगी। उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि मॉम, और नहीं की इंग्लिश बनाने के लिए नॉट। नियम के हिसाब से हम चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। और फिर डांटने की इंग्लिश बन जाएगी स्कोल्ड, का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड पे आईएनजी आ जाएगा तो स्कोल्डिंग। तो व्हाई वाज मॉम नॉट स्कोल्डिंग। तो इस तरह से जो है हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव भी कर लिया।